नीतीश के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, दोनों के गठजोड़ी वाला राज में अगर मनीष पिट जाता है तो भैया बिहारियों के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। वहाँ तो अस्पताल में ही बेचारा दिखाने वाला चंगा वो नंगा हो गया, दिखाने वाला चंगा नंगा हो गया, नंगा हो गया। और वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे वो जनता के लिए कोई आवाज उठा रहा हो और वो पिट जाए और उसे जो है कि बीच बाजार में नंगा कर दिया जाए तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है भाई कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए उसका एक कार्यकर्ता, उसका एक बंदा और उसी के देश में, उसी के राज्य में, उसी के अभिरक्षा में पीटे जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमकुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। 19 मई को एक पटना पीएमसीएच में दुर्घटना घटित होती है जिसमें सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले बड़े भैया मनीष कश्यप जी को बेदर्दी से मारा जाता है, पीटा जाता है। जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है फिर भी उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। वो किस लिए? वो एक पेशेंट का आवाज़ उठाने जाते हैं, कहते हैं कि इस पेशेंट को यहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है, इसका सुनने वाला कोई नहीं है, सिफारिश के लिए जाते हैं, सिफारिश के थ्रू उनको पीटा जाता है। तो हमारे साथ क्या नाम है आपका? मुन्ना सनोवर खान। मुन्ना सनोवर खान जी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो भैया प्रॉपर अब तो दिल्ली के निवासी हो गए, पीछे यूपी बिहार से। यूपी बिहार के हैं रहने वाले। आइए इनसे जानते हैं। मनीष कश्यप जी को जानते हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं भैया। इतना टैलेंटेड बंदा, इतना लोगों के प्रति संवेदनशील बंदा, लोगों के लिए सुख दुख में खड़े होने वाला बंदा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा। अब वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पे वो जनता के लिए कोई आवाज उठा रहा हो और वो पीट जाए और उसे जो है कि बीच बाजार में नंगा कर दिया जाए तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है भाई कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए उसका एक कार्यकर्ता, उसका एक बंदा और उसी के देश में, उसी के राज्य में, उसी के अभिरक्षा में पीटे जाए। ये चिंताजनक विषय है। बिल्कुल चिंताजनक है। ये आने वाले बिहार के चुनाव में पता नहीं क्या गुल खिलाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों, देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो भी बात करता है, भ्रष्टाचार से संलिप्त ये देश है। कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जुल्म होता है। मनीष कश्यप जी पटना पीएमसीएच की दैनिक स्थिति दिखाने गए थे कि यहाँ किस तरह से मरीजों के साथ व्यवहार होता है, उनसे बात होता है और वही दिखाने के अंतर्गत उनके ऊपर मारपीट होता है। सुना गया 3 घंटे उनको बांध के मारा गया। अभी ऊपर यही तो बात है। अब उनको लोगों को सच्चाई गले नहीं उतरी, वो सच्चाई दिखा रहा था कि भाई देखो यहाँ क्या हालात है अस्पताल का। यहाँ तो बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं, बड़े सुनहरे चमकदार पर्दे दिखाए जाते हैं कि मामला बड़ा सब कुछ चंगा सी, लेकिन वहाँ तो अस्पताल में ही बेचारा दिखाने वाला चंगा वो नंगा हो गया, दिखाने वाला चंगा नंगा हो गया, नंगा हो गया। और वो भी उसी का आदमी है जिसने उसको मारा है। बताओ, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है यार, क्या चल रहा है देश में? अब बताइए, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। वही नेता उस नेता को मार रहा है जिस नेता का सपोर्ट उसके पीछे। लेकिन ये बताइए, अब इस वक्त मनोज तिवारी जी कहाँ गए? सवाल उठता है। वो उन्होंने कहा था पूछना पड़ेगा ना, बिहार के हमदर्द है, दिल्ली में एकदम केंद्र के गलबैया में बैठे हुए हैं, तो पूछना पड़ेगा ना तिवारी भैया, तो अपना बिहारी भाई पीट रहा दिल्ली में, बिहारे में पीट रहा और बिहारी भाई तो ओकरा कोनो बचावे कुचावे का ओकरा तरफदारी में बोलबो एको शब्द निकलता कि कैसे मनीष के साथ ऐसा हो गया। बताइए, वो मनीष कश्यप वो भी बाहुबली है, ऐसा बात नहीं है। कोयरा गरा वो मनीष कश्यप भी बाहुबली है, लेकिन एक बाहुबली बिहार के अंदर एक बाहुबली से पीटे जाए तो ये तो भैया बड़ा आश्चर्य की बात है, अफसोसजनक बात है। इस घटना पर जो है ना, जितना अपना बिहार का नेता लोग है दिल्ली में बैठा हुआ है, इस सबको आवाज उठाना चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए। नीतीश के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, दोनों के गठजोड़ी वाला राज में अगर मनीष पीट जाता है तो भैया बिहारियों के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। दोस्तों, ये वही मनीष कश्यप हैं जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, बिहार का डेवलपमेंट पे, बिहार में कैसे कंपनियां हैं, बिहारियों पे और रेल व्यवस्था पे, हर चीज पे, गली पे, नाले पे, मोहल्ले पे, रोड पे, हर चीज पे बेबाकी तरीके से सवाल करते थे, आवाज उठाते थे। आज उनके साथ ही मार पिटाई हुई है पटना पीएमसीएच में। और अस्पताल हो, पुलिस थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, आप कैमरा ओपन करोगे सबसे पहले आपका कैमरा बंद करवा दिया जाता है। कहा जाता है आप कैमरा रिकॉर्ड जा ही नहीं सकते। हाँ,
एम्स में नहीं जा सकते हो आप, हाँ सफदरजंग में नहीं जा सकते हो, यहाँ के हालात नहीं दिखा सकते हो कि मरीज किस तरीके से परेशान है, उनका पर्ची बन रहा कि नहीं, इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा। उस सब के अलावा भैया हमारा जो डॉक्टर है ना, मैं बता रहा हूँ, एक डॉक्टर के ऊपर 200 मरीज का बोझ रहता है, वो लाइन में लगा रहता है मरीज, डॉक्टर परेशान, उसको पानी पीने का, चाय पीने का डॉक्टर को मौका नहीं मिलता। अब बताइए एक डॉक्टर 200 मरीज को कैसे देखेगा एक दिन में भाई? हमें डॉक्टरों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ये हालत है डॉक्टर का वहाँ, ये हालत है एम्स में, गार्ड लोग बखुआए रहता, बाप रे बाप, भीड़ कैसे संभाले, उल्टा सीधा गरियाने भी लगता है लोग को, गए हुए मरीजों को मारने लगता है, गाली भी देता है, मारता भी है। ये सब हालत है। कैमरा लेके जाइएगा ना तो आपको जेल में डाल ऐसा लगे नहीं सकते। कैमरा लेके जाओगे तो ऐसा लगेगा इस देश का आतंकवादी उग्रवादी आप ही हो, क्योंकि अगर वो लोग सही हैं तो कैमरे के आगे आने से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो लोग सही नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, बर्बाद हैं। उनको पता है कि अगर कैमरे के आगे अगर हमारी सच्चाई आ गई, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी चौकड़ी चली जाएगी, हमारा जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाने का तरीका है, अय्यासी का अड्डा है, वो खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों इन सभी चीज़ों पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मनीष कश्यप को लेके, बिहार सरकार को लेकर के, और बिहार में जो जर्जर सिस्टम है, इन सभी के ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? खान साहब के बातों से आप कितना प्रेरित हुए? इन सब के ऊपर आप अपनी राय निष्पक्ष रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।